हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने ये देख रहे हैं ये है सिडान कैटेगरी में होंडा सिटी। इंट्रोडक्शन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पॉपुलरिटी का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नहीं अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है और होंडा नाम ही काफ़ी है। एक टाइम पे जब हम छोटे हुआ करते थे स्कूल डेज़ में, उन दिनों की बात कर रहा हूँ, बच्चों की जबान पे नाम रटा हुआ था होंडा सिटी। तब से लेके अब तक अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ना, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसका नाम है जेड एक्स। और जेड एक्स में भी अगर मैं बात करूँ तो ये जो वेरिएंट है आपका मैनुअल गियर बॉक्स के साथ है और कंप्लीट करता है अडास के फीचर्स। यानी कि इसमें आपको सेफ्टी रिलेटेड सारे के सारे अडास के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हेरिटेज होंडा, जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप होंडा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हेरिटेज होंडा सिकंदरा आगरा पे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पर कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी एक डील फिक्स कर सकते हैं और अपनी मन फेवरेट गाड़ी, फेवरेट सेडान, फेवरेट आपकी प्रॉपर एसयूवी जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है होंडा एलिवेट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं, घर लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली आपको बता दूं, बेस वेरिएंट एसवी, उसके बाद वी, फिर वी एक्स, फिर जेड एक्स। तो ये आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जेड एक्स। और वी वेरिएंट से आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का आपका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जेड एक्स में आपको मैनुअल भी मिलेगा, ये आपका मैनुअल के साथ है, और ऑटोमेटिक भी मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट आप देख सकते हैं कंप्लीट एलईडी लाइट का पूरा सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप ऑफ द लाइन आपके DRLs है, उसके नीचे आप पूरा LED है। इसमें 9 LED लगी हुई हैं, जिसमें 6 LED आपका लो बीम का काम करती है और 3 LED इसमें आपका हाई बीम का काम करती है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर, ये भी आपको LED सेगमेंट में है। उससे नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप जो फोग लैम्प देख रहे हैं ये भी आपका प्रॉपर LED में है। बाकी आपका डल मैटी फिनिश कुछ इस तरह से दिया हुआ है। बाकी जो बम्पर है आपका बॉडी कलर में है और इसको एनहेंस करने के लिए लुक को आपके लेफ्ट हैंड साइड से आप देख सकते हैं क्रोम का प्रॉपर यूज़ किया गया है। और ये क्रोम आपको सेंटर पार्ट को कवर करते हुए राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू एंड पार्ट को कनेक्ट करती है। सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे होंडा का लोगो है। बाकी बीच में आपका डल मैटी फिनिश का पूरा पार्ट दिया गया है। नीचे आप अगर आते हैं तो सिटी की बैजिंग, नंबर प्लेट होल्डर, उसके नीचे भी अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन का पैटर्न दिया गया है। ये भी आपका डल मैटी फिनिश में। टो हुक की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। और लुक आप देख लो यार, फ्रंट से प्रीमियम लुक है, एकदम प्रीमियम। सेम आपकी लाइट की प्रोफाइल आपकी यहाँ पे है। जो टर्न इंडिकेटर है इसके L शेप में, DRLs और टॉप ऑफ द लाइन है। नीचे आपका 9 LED लाइट्स का सेटअप है, जिसमें आपको प्रॉपर 6 LED लो बीम, 3 LED रेस्ट ऑफ द 3 LED है वो आपका हाई बीम का काम करती है। तो है ना ज़बरदस्त लुक, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। होंडास के जो लुक होते हैं ना, होंडा के आपको प्रीमियमनेस बिल्कुल फील कराएंगे। ठीक है, कुछ लुक्स होते हैं आपके अग्रेसिव, ये आपने देखा ही होगा। ठीक है, बट कुछ लुक होते हैं आपके शांत, प्रीमियमनेस और क्लीननेस। तो होंडा के आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, कोई भी आप जैसे सेडान लिए, आपका एसयूवी में जाएं, तो आपको क्लीननेस तो बिल्कुल फुलफिल मिलेगी। ठीक है, अग्रेसिव कुछ नहीं मिलेगा, पर जो परफॉर्मेंस है वो आपको ड्राइव करने के बाद खुद ब खुद फील हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इनके लुक्स डिज़ाइन करती है कंपनी कि आपको प्रीमियमनेस, एक आपका शांत, जिसे कहते हैं ना कि मतलब बंदा शांत है, ठीक है, बट उनकी क्वालिटी दूसरी क्या है कि वो जो अपना काम करते हैं वो फिर अलग लेवल पर करते हैं। तो वो चीज़ है। तो साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो A पिलर आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी कलर है, B पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, C पिलर भी आपका बॉडी कलर है। रूफ पे शार्क पिन एंटीना, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको सनरूफ, क्रोम के डोर हैंडल्स, 40 लीटर्स की आपकी फ्यूल टैंक असेंबली और क्रीजेस आप दे सकते हैं एरोडायनेमिक शेप के लिए। इनका मैं कई बार आपको यूज़ बता चुका हूँ कि ये आपकी हाईवे पे स्पीड को मेंटेन के लिए क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं। हुड पे भी आप दे सकते हैं क्रीजेस, साइड में भी आप दे सकते हैं, पूरा लास्ट तक कवर किया है क्रीज ने। हेल्प क्या करते हैं कि जब आप स्पीड मेंटेन करते हैं ना 120, 130, 140, 150, 160 जो भी आप अचीव कर रहे हैं, तो जो अपोजिट साइड से विंड ब्लास्ट आता है ना, वो इन क्रीजेस की हेल्प से डाइवर्ट हो जाता है। तो आपकी जो स्पीड है ना, जिस स्पीड पे आप क्रूज़ कर रहे हैं, तो वो स्पीड मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।
तो ये शार्प टिप्स बनाई इसलिए जाते हैं कि टकरा के यहाँ से इस तरफ डाइवर्ट हो जाए या उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, ये बनाई इसलिए जाती हैं। तो इसी को आप बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एरोडायनेमिक शेप इसी चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ए पिलर बॉडी कलर में, बी पिलर ब्लैक टेप आउट, सी पिलर भी आपका बॉडी कलर में, और क्रोम के आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले मिरर में आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, इस वाले वेरिएंट में आपको ये आप देख सकते हैं लेन वॉच कैमरा भी देखने को मिलेगा। इसका क्या यूज़ होगा मैं आपको अंदर से बताऊंगा। बाकी टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे बोथ लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। को ड्राइवर वाले डोर हैंडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। 40 इंच के 40 लीटर्स की आपकी फ्यूल टैंक है। जो एलॉयज है वो यहाँ पे आपको 16 इंच के मिलते हैं। डायमंड कट प्रॉपर डिज़ाइन आप देख सकते हैं। फ्रंट में दोनों में डिस्क, रियर में आपका दोनों में ड्रम, और जो साइज है 185 55 R60। तो 16 इंच के आपको रेडियल टायर मिलते हैं, ब्रिज स्टोन कंपनी के हैं। फ्रंट में दोनों में डिस्क है, रियर में आपका दोनों में ड्रम है। तो कुछ इस तरह से। बाकी अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पे आपको डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लाइट, शार्क फिन एंटीना, और पीछे से आप देख लीजिए IVTech की बैजिंग, सिटी की बैजिंग। बाकी आपका ये जेड शेप में लाइट है। LED रियर सेक्शन भी पूरा है आपका LED में कंप्लीट। सेंटर में आपको होंडा की बैजिंग मिलेगी, और रियर कैमरा आपका यहाँ पे इंस्टॉल है। ये आप देख सकते हैं। नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1 2 3 4। उसके नीचे आपका रिफ्लेक्टर। बाकी आप कंप्लीट कुछ इस तरह से प्रोफाइल है, जज कर सकते हैं। ये छोटा सा स्पॉइलर है, हल्का सा इंटीग्रेटेड है, पर फील आपको स्पॉइलर जैसा ही कराएगा। तो एक पार्ट थोड़ा सा स्पोर्टी बनाने के लिए गाड़ी में ये हल्का सा स्पॉइलर ऐड किया गया है। और बूट की अगर मैं बात करूं तो बूट आप ये देख सकते हैं 506 लीटर के अराउंड इसका बूट स्पेस है। और नाइट में यूज़ करने के लिए आपको टॉप ऑफ द लाइन आपको लगेज लैंप दिया गया है। बाकी स्पेयर व्हील गाड़ी के नीचे, अंडरनीथ बूट के ये यहाँ पे आपको दिया गया है। और बाकी जो फिनिशिंग है ना अंदर से वो गजब है यार। बट एक्स्ट्रा हुक वगैरह कुछ नहीं दिया गया, पर जो कारपेट की जो असेंबली है ना, जो ये आपके बोल्ट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इनसे आपको अटैच की गई है, तो वो फिनिशिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। 506 लीटर के अराउंड आपका बूट है, और ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से है। बाकी सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट ब्लू कलर में। अक्सर लोग बात कहते हैं कि डार्क कलर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बट आपको एक चीज़ बताऊं, जब लुक आपके पास अच्छा खासा हो ना, तो उस लुक्स में अगर आप एक डार्क कलर मेंटेन करते हैं तो लुक गाड़ी का निकल के आता है। अब मान के चलिए इसी का ही लुक देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त लुक है। बट इसी लुक को अगर आप वाइट में देखेंगे ना, तो लुक का जो एक्सप्रेशन है, मतलब लुक जो क्या कहते हैं आई कैचिंग जिसे बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, अब एलिवेट है, कंपनी ने इसको इसी कलर में लॉन्च किया है, तो लुक देख लो आप। बट अगर आप इसको वाइट में देखोगे ना, तो इसकी लुक की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो लुक्स की वैल्यू अक्सर आपके डार्क कलर ही बाहर निकालते हैं, लाइट कलर नहीं। लाइट कलर तो उसके लुक्स को कहीं ना कहीं दबा देते हैं या कम कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं सेम आपका 16 इंच के डायमंड कट एलॉय, फ्रंट में डिस्क, रियर में आपका ड्रम। बाकी आप क्रोम के हैंडल मैनुअली भी की आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं बॉडी पिलर आपका बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट में, ए पिलर आपका बॉडी कलर में, और सी पिलर आपका बॉडी कलर में। और जो टर्न इंडिकेटर है ORVM पे, और जो इसके मिरर है ना, ये भी काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है ना, तो लुक्स जितना अच्छा होगा ना, उसमें डार्क कलर उतना ही सूट करता है। बट अगर आप लुक्स अच्छा खासा है, उस पर आप लाइट कलर ले लेंगे तो उसका लुक निकल के नहीं आएगा। कहीं ना कहीं लुक की जो एग्रेसिव लुक का जो एग्रेसिव नेचर है, या लुक की जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं कम कर देगा वो लाइट कलर। तो हमेशा जिस गाड़ी का लुक अच्छा हो ना, आई कैचिंग हो, और ज़बरदस्त उसमें इफेक्ट हो, LED लाइट का सेटअप हो कंप्लीट, रियर में भी फ्रंट में भी सनरूफ हो, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज भी मस्कुलर टाइप हो, तो उसमें आप कोशिश ये करिए कि एक डार्क कलर लें, तो उसमें लुक्स निकल के आते हैं गाड़ी के, और गाड़ी प्रीमियमनेस लगती है।
इस गाड़ी में आपको मैं एक फ़ीचर और दिखाता हूँ जो कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि कुछ इस टाइप से, जिसमें लॉक अनलॉक और बूट रिलीज़ है, कि भी प्रीमियम है। अब मान के चलिए कि गाड़ी आपने अपनी लॉक कर दी, एक मिनट, साइड बूट ओपन है इसका। टेक्नोलॉजी इसे ही तो बोलते हैं ये टेक्नोलॉजी रीड करने के लिए तो टाइम लगता है कि ये हो क्या रहा है। लाइट्स मैंने बंद कर दी है, उसके बाद भी लॉक क्यों नहीं हो रही है गाड़ी। पर चीज़ आपके लिए काम की है, मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ वो पीछे इंडिकेशन दे रहा है, पीछे मैंने बूट भी प्रॉपर क्लोज कर दिया है, या तो आई थिंक बैटरी का कोई इशू है। चलो रिक्वेस्ट सेंसर से काम करते हैं। पीछे ही कुछ इशू लग रहा है, वो पीछे आपका इंडिकेशन दे रहा है। चलिए छोड़िए, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि काम कैसे करता है। आप मान के चलिए कि गाड़ी आपकी लॉक है और अब आपको गाड़ी को अनलॉक करना है, ठीक है। अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे आप, या तो यहाँ से करेंगे लॉक अनलॉक, जो कि आपका रिमोट में दिया गया है। अदरवाइज़ गाड़ी आपकी लॉक है कि आपकी पॉकेट में, आपको बस जस्ट अपना हैंड ग्रैब जो डोर ओपनर है इसके बीच में यहाँ पे रखना है और तुरंत ही आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है। दोनों ORVM आपके ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही आप लॉक करेंगे दोनों ORVM आपके क्लोज हो जाएंगे। की आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। आप जैसे ही पास आएंगे, अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ यहाँ डालिए और गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, सेम फीचर इसमें भी है। इसकी की अगर, हाँ इसमें है की, एक मिनट, क्या बात है भाई, सारी गाड़ियाँ काम नहीं कर रही क्या आज? या तो इनकी बैटरी डाउन है या कोई और वजह है, ये भी लॉक अनलॉक नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। बट इसमें भी ये सेम फंक्शन है और सेम फंक्शन आपको उसमें भी देखने को यही मिलता है। पर अभी किस वजह से नहीं हो रही है, ये मेरी भी समझ से बाहर है। बीप कर रहा है पीछे से ही, कोई उस साइड में देख लेता हूँ, कोई डोर आपके कोई ओपन तो नहीं है। डोर तो सारे क्लोज हैं भाई। अब देखते हैं, शायद मे भी अब हो जाए, अदरवाइज़ फंक्शन वही है। और अगर अब भी आपको मैं नहीं दिखा पाता हूँ तो आप ये देखिए, हो गई लॉक, हो गई गाड़ी, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने लॉक करी है। लॉक करते ही दोनों ORVM आपके फोल्ड हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अनलॉक करनी है। आपकी की आपने पॉकेट में रख रखी है। अब फोकस करिएगा इस पर भी, और जहाँ पे मैं अपना हाथ रख रहा हूँ वहाँ, दोनों पे फोकस करिए। बस करना क्या है, आपको अपना हाथ लेना है, चाहे वो सीधा हाथ हो या उल्टा हाथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो डोर ओपनर और बॉडी है उसके बीच में आपको फंसाना है। गाड़ी आपकी अनलॉक हो चुकी है। अभी मैंने सिर्फ रखा है, अभी मैंने इसको बाहर की तरफ पुल भी नहीं किया है, बस इतना आपको काम करना है, गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाती है। तो कुछ इस तरह से फीचर है। यही सेम फीचर आपको एलिवेट में भी मिलेगा, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। तो अगर इंजन की मैं अगर बात करूँ तो 1.5 bhp का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन 119
35 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM के नियर अबाउट। और वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क इसका आपका 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, समथिंग आपको 43 RPM के नियर अबाउट। तो ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सिंगल डिजिट में फिगर्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। वहीं अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो 4.5 या फिर 4.3 इसके अराउंड इसकी लेंथ है। विद इसकी 1.7 है, हाइट इसकी 1.4 है, और जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका 165 mm के अप्रॉक्स है। व्हील बेस 2600 mm है। फ्यूल टैंक 40 लीटर्स की है। बूट स्पेस आपका 506 लीटर के अराउंड है। तो ये सारा का सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो ये था इस गाड़ी का फ्रंट वो एक्सटीरियर प्रोफाइल। अब चलते हैं इंटीरियर प्रोफाइल में। इंटीरियर प्रोफाइल में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले एक लुक को ऑब्जर्व कर लीजिए। डैशबोर्ड जो कि डुअल टोन में है, ब्लैक पियानो फिनिश के भी आपको इसमें इंसर्ट मिलेंगे, डल मैटी फिनिश का भी मिलेगा, और आपकी सीट आप देख सकते हैं प्रीमियम कलर है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि इस कलर का इंटीरियर जो कि आप ये देख रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं, इस कलर का इंटीरियर जो लोग ओन करना चाहते हैं या जिन लोगों की चॉइस है यार कि ये कलर का हमें इंटीरियर पसंद है, तो उनको मैं हमेशा यही रिकमेंडेशन करूँगा कि ये कलर थोड़ा सा हाईली मेंटेनेंस है। इसको आप स्क्रैचेस से जितना हो सके, स्टेन से जितना हो सके, जितना आप बचाएंगे ना, जितना आप सेव करके चलेंगे, उतनी आपकी क्वालिटी, उतनी आपकी प्रीमियमनेस लॉन्ग टाइम बनी रहेगी जब तक आप अपने पास गाड़ी यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ इसको कलर को आपने अगर केयरलेस, मतलब जिसे कहते हैं ना लापरवाह, या आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो कुछ टाइम बाद ये जो चीज़ है ना, ये आपको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसकी जो प्रीमियमनेस क्वालिटी है ना, जो इसकी ब्यूटी है, वो कुछ टाइम बाद आपको इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है। अब इस पर आप अपना हाथ वगैरह भी रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके हाथ वगैरह गंदे हैं कुछ, तो वो यहाँ पे स्टेन पकड़ेगा। तो ये बहुत थोड़ा सा प्रीमियम कलर है, इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा कंपेयर टू दिस वन, या कंपेयर टू ब्लैक डैशबोर्ड, या कंपेयर टू ब्लैक इंटीरियर, इस कलर की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो और मैं यकीनन बताऊं, मैं खुद ये कलर बहुत डिज़र्व करता हूं कि ये कलर जो आपकी लग्जरी है ना, उसको इन्हेंस करता है। अब आप पीछे देख लो, देख रहे हो लग्जरी अपने आप का क्या कहते हैं फील हो रही है कि आप किसी प्रीमियम ब्रांड में बैठे हो। तो ये आपकी लग्जरी को ऑटोमेटिक इन्हेंस करता है, ये वाला कलर, जिसे आप स्किन कलर कह सकते हो, ठीक है, आपका क्या कहते हैं बेज कलर, गीज कलर, जो भी आप कहना चाहो, तो ये ऑटोमेटिक आपकी लग्जरी को इन्हेंस करेगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये मेंटेनेंस वाला कलर है, इसको थोड़ा सा आप बचाइए डस्ट से, स्टेन से, स्क्रैचेस से। तो ये आपको जितने टाइम आप गाड़ी यूज़ करोगे ना, उतने टाइम आपकी प्रीमियमनेस आपकी एज इट इज़ रखने की कोशिश करेगा। सीट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट और रिक्लाइन दोनों आपका मैनुअली है। बाकी आप यहाँ दे सकते हैं डोर ओपनर आपका क्रोम के साथ है। बाकी इस वाले वेरिएंट में आपको 4 ट्यूटर मिलते हैं। 2 फर्स्ट ट्यूटर तो आपके दोनों ORVM के पीछे है, राइट हैंड साइड भी और आपका लेफ्ट हैंड साइड भी। उसके बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। अभी मैं की इसमें रख देता हूँ। और इसमें एक चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगती है, क्या हो गया यार, फिर से बैटरी डाउन हो गई क्या इसकी? इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, मैं लास्ट जब इसकी वीडियो बनाने आया था ना, तब भी मेरे को यही देखने को मिला था कि इसकी बैटरी जो है ना वो वीक है। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये डोर ओपनर है इसका, और यहाँ से आप देख सकते हैं ना, ये पावर विंडोज़ जैसे आप लॉक करेंगे तो यहाँ पे आपका इल्यूमिनेशन आपको दिखाई दे जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ की स्विच है, और यहाँ पे लॉक अनलॉक के स्विच है। ये आपका मिरर्स को कंट्रोल करने के स्विच है, और ये आपका ORVM बोथ क्लोज और ओपन आप यहीं से कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पेस, बॉटल होल्डर और स्पीकर, तो कुछ इस तरह से है। बाकी पावर विंडो आपकी 1 टच डाउन है, 1 टच अप है। ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको स्विच यहाँ दिया गया है। हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। बाकी AC के सराउंडिंग आपको सैटिन फिनिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप स्टीयरिंग पे जैसे आएंगे तो लेदर राइड आपकी पूरी स्टीयरिंग है। ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल आपको लेफ्ट हैंड साइड है। बाकी आपका वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन, फ़ोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट,
और राइट हैंड साइड पे सारे के सारे आपको ADAS के लेवल है। ADAS के आपको सारे फंक्शन मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। जनरली क्रूज़ कंट्रोल होता है और क्रूज़ कंट्रोल के बाद आपका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है। तो इस गाड़ी में आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका पूरा डिजिटल है। बैटरी डाउन है यार, मैं लास्ट जब इसको कैप्चर कर रहा था ना तब भी साला मेरे संग यही हुआ था और आज भी यही मुझे देखने को मिल रहा है। और वो भैया भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, नहीं तो मैं उनसे बोल के इसकी बैटरी चार्ज करवा देता। बैटरी डाउन है इसकी। तो मैं क्रूज़ और अडेप्टिव की बात कर रहा था। तो बेसिकली क्या होता है कि क्रूज़ कंट्रोल आप हाईवेज वगैरह पे यूज़ करते हैं, तो आपने एक लिमिट स्पीड में सेट करी, एक स्पीड लिमिट में सेट करी, तो उस पर गाड़ी रनिंग करती रहेगी। पर जैसे ही आप कोई ब्रेक अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो आपका फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर दोबारा से उसको आपको दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। पर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में क्या होता है कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में आपका एक बार आपको स्पीड सेट करनी है, उसके बाद गाड़ी खुद ब खुद सेंस करेगी। आगे कोई, जैसे गाड़ी मेरे सामने इस वक्त एलिवेट खड़ी है, आप इसी को मान के चलिए ये मेरी फॉरवर्ड ट्रैफिक है। अब मेरी गाड़ी इसको फॉलो कर रही है। अब मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड सेट करी है 90, ठीक है। अब क्या होगा, मान के चलिए कि ये इसने अपनी स्पीड स्लो कर दी, तो मेरी गाड़ी ने भी अपनी स्पीड स्लो कर दी। इसने अपनी तेज़ करी, तो मेरी गाड़ी ने भी अपनी स्पीड तेज़ कर दी। बट क्या होगा, मैंने जो अपनी स्पीड सेट कर रखी है ना, उससे ऊपर मेरी गाड़ी नहीं जाएगी। यही होता है आपका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। मेरी गाड़ी 90 क्रॉस नहीं करेगी, बट ये चाहे बेशक 130 चलाए 140 चलाए, उससे मेरी गाड़ी को कोई मतलब नहीं है। बट ये अगर धीमा करेगा, 90 से ये नीचे रखेगा अपनी स्पीड को, तो मेरी गाड़ी भी ऑटोमेटिक अपनी स्पीड 90 से नीचे आ जाएगी। तो ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है। इसमें आपको बस एक बार सेट करना पड़ता है, बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी नहीं मार रहा है, बैटरी वीक हो गई है। और वो भैया भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, नहीं तो मैं अभी उनको बोल देता, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी मैं बेसिकली आपको बता दूं, इसमें आपको ये जो स्विच देख रहे हैं ना, ये केबिन की मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ से आप मैक्स करेंगे, यहाँ से आप मिनिमाइज़ करेंगे। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। रेन सेंसिंग वाइपर्स के आपको कंट्रोल दिए गए हैं। इधर आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। स्टीयरिंग आपको टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों मिलती है, ये इस तरह से। तो ये आपको इसमें फंक्शन मिलेगा। बाकी इसमें अडेप्टिव है, कॉलिजन वार्निंग वगैरह, लेन की लेन डिपार्चर वार्निंग, तो उस तरह कई सारे आपको इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ भी आपको मिलेगी। ZX वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। बाकी इसमें 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसमें 4 स्पीकर और 4 ट्यूटर्स मिलते हैं। हैज़ार्ड लाइट का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। बाकी पूरे केबिन में आपको लाइट जो है LED सेटअप मिलती है कंप्लीट, तो वो चीज़ है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं सनरूफ एंटी पिंच के साथ आती है, तो ज़बरदस्त व्यू है, नॉर्मल साइज की है, तो वो चीज़ है। और बाकी ये आप देख सकते हैं विंड प्रोटेक्टर, इसका भी यूज़ मैं बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है इसका यूज़। ये जो विंड प्रोटेक्टर ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, स्पीड अच्छी खासी मेंटेन करते हैं, तो सामने से जो विंड आती है ना, वो इससे टकरा के ऊपर की तरफ निकल जाती है। अदरवाइज़ वो विंड अंदर आएगी, और वो अंदर आएगी तो आपकी ऑब्वियस सी बात है डस्ट भी अंदर आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड जिस स्पीड पे आप चल रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ से वो सामने से आता है विंड, यहाँ से टकराई और तुरंत ऊपर, तो कुछ इस तरह से है। बाकी वन टच भी है और आपका एंटी पिंच के साथ आती है, ये देख लिए। तो ये अच्छा फंक्शन है एंटी पिंच। कोई अगर ऑब्जेक्ट इसमें आया था तो ये बैक मार जाती है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। बाकी अगर मैं ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था ना, पावर विंडो वन टच डाउन है और पावर विंडो वन टच अप है। और ये इस गाड़ी में ये सारी पावर विंडोज़ वन टच डाउन, वन टच अप और आपका एंटी पिंच, ये सारी विंडोज़ इसी फॉर्मेट पे काम करती है। अक्सर आपने जनरली देखा होगा कि ड्राइवर साइड वाली विंडोज़ इस फॉर्मेट पे काम करती है, वन टच डाउन, वन टच अप और एंटी पिंच। बट सिटी में
आपको चारों विंडोज़ मिलेगी और आपकी सनरूफ भी मिलेगी, 1 टच डाउन 1 टच अप और आपका एंटी पिच। तो कुछ इस तरह से। बाकी आप यहाँ दे सकते हैं पूरा ब्लैक पियानो फिनिश है, ऑटोमेटिक एसी के आपको कंट्रोल्स दिए गए। और इसमें एक फंक्शन और भी आता है, मैक्स कूल। जब आपको एकदम गाड़ी ठंडी करनी है तो आप उसको मैक्स कूल पे कर दीजिए, गाड़ी आपकी ज़्यादा जल्दी तेज़ी से ठंडा करके देगा एसी इसका। बाकी पावर आउटलेट दिया गया है नीचे। बाकी आपका यहाँ पे नॉर्मल पोर्ट है, 2 आपको दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस, 2 कप होल्डर, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है और इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ट्रांसमिशन आता है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस और आर्मरेस्ट जो है वो स्लाइडेबल नहीं है बट फिक्स है और स्टोरेज भी ठीक ठाक है। और बाकी अगर मैं सनवाइजर की बात करूँ तो को पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है बट इसमें लाइट नहीं है। लाइट होती तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, बट ये भी ठीक है कि आपने यहाँ पे मिरर के साथ आपने को कवर दिया है तो ये अच्छी बात है। और ड्राइवर साइड सनवाइजर में सेम आपका मिरर मिलता है, ये आप दे सकते हैं। और लाइट आई थिंक इसमें अटैच हो सकती है, ये से आई थिंक ये ऑप्शन दे रखे हैं। एक इसमें स्विच का काम करेगा तो शायद दूसरी साइड इसमें लाइट का काम करेगा। तो कुछ इस तरह से है गाइस। मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मैं बड़ी क्या कहते हैं फुल ऑन एनर्जी से आया था इसकी वीडियो कैप्चर करने के लिए, बट उल्टा ही हो गया। और ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ। इसकी वीडियो बनाने में मुझे 2 बार प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इसकी वीडियो बनाने में मुझे 2 बार प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये कुछ डायल आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का है, ठीक है। बोथ साइड आपको डिजिटल है, सेमी डिजिटल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर ये एनालॉग में है। ये वाला पार्ट आपका आरपीएम पे, इसी में आपकी एमआईडी है जो अभी क्या कहते हैं बंद हो गया है। और राइट हैंड साइड वाला आपका फुल स्वाइप मारता है। राइट हैंड साइड वाला आपका स्पीडोमीटर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला आरपीएम मीटर है और उसी के अंदर आपकी एमआईडी इंक्लूड है। तो कुछ इस तरह से स्वाइप जो मारता है ना, जब स्टार्ट करते हैं ना इग्निशन, तो स्वाइप जो मारता है बड़ा ज़बरदस्त मारता है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मून लाइट अंदर है। बाकी आप देख सकते हैं सेमी डिजिटल कह लीजिए या पूरा डिजिटल, ठीक है। तो जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि निडल्स तो मुझे प्रॉपर दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही होगी, ये आप देख सकते हैं। बट जो मज़ा आता है ना, ये आप देखिए बैटरी डाउन है इसकी। ये दूसरी बार मेरे साथ हो रहा है इस गाड़ी में। पहले भी मैं आया था तब इसकी बैटरी डाउन थी, आज भी मैं आया हूँ इसकी बैटरी डाउन है, वरना मैं आपको इसके एडास के फंक्शन वगैरह दिखाता। बाकी तो सेम वही है। और आपका यहाँ पे ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी सॉफ्ट मटेरियल है, स्टिचिंग वगैरह ज़बरदस्त है। तो कुछ इस तरह से है। और अगर मैं रेस्ट ऑफ द थिंग की बात करूँ तो मिरर जो है इसका पूरा ऑटोमेटिक IRVM है, ठीक है, ऑटो डिमिंग के साथ आता है। और लग्जरी जो है अंदर प्रीमियमनेस है। होंडा में इस चीज़ में आपको कभी कमी नहीं मिलेगी कि जितने लुक्स इसके अपीलिंग होते हैं, थोड़े शांत होते हैं और प्रीमियमनेस होती है ना, वही आपको अंदर से भी फील आने वाला है। तो कुछ इस तरह से। बाकी चलते हैं रियर सीट पे। अगली बार मैं क्या करूँगा कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा आपको ऐड करूँगा वीडियो में, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा मेरे को भी अब कवर करने में। क्योंकि गाड़ी में क्या है ना, जब तक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पब्लिक को शो ना करूँ ना तो मज़ा नहीं आता। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शो करना बहुत ज़रूरी है। आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है वो कैसे पता पड़ेगा, तो वो चीज़ है। तो अब चलते हैं रियर सीट पे। तो रियर सीट पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, कुछ डैशबोर्ड कह रहा हूँ, रियर सीट का कुछ इंटरफेस आपको इस तरह से मिलेगा कंप्लीट। स्पेस की मैं बात करूं तो स्पेस में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली गाड़ी के अंदर। ये मैंने कर दिया डोर क्लोज। रेस्ट ऑफ द 2 ट्यूटर्स हैं वो आपके एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक आपका इस जगह है। ये आप देख रहे हैं 4 ट्यूटर्स हो गए। डोर्स में चारों स्पीकर हो गए। पीछे आपको AC वेंट मिलता है, नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है और स्पेस थोड़ी सी मिलती है, ज़्यादा नहीं है। स्पेस वैसे है ही नहीं है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको 2 मिलते हैं यहाँ पे, एक घेरा और एक घेरा, स्पेस पीछे नहीं है। बाकी एडजस्टेबल हेड रेस्ट है बोथ ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। और बाकी इंटीरियर लाइट बैटरी डाउन हो चुकी है पूरी, LED में है। कंप्लीट सेटअप इसमें LED में है, बाहर से भी अंदर से भी, ठीक है। और पीछे आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर, ये आप देख सकते हैं। और पीछे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, बट हेडरेस्ट की जो पोजीशन है ना वो बेटर है दूसरी कंपनियों से। क्योंकि दूसरी कंपनी पता क्या करती है, बिल्कुल वहीं की वहीं हेडरेस्ट कर देती है। इन्होंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करके लगाए हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट ऐसा नहीं है। पर जो पोजीशन है ना वो थोड़ी सी बढ़िया है। बाकी आप पीछे देख सकते हैं ब्लाइंड लगा हुआ है सनसेट से बचने के लिए।
कर्टेन जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो फोल्डेबल है ग्रैब हैंडल, और ऑटो फोल्डेबल है ग्रैब हैंडल विद O2। तो कुछ इस तरह से है। बाकी सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और 3 लोग इजीली आ सकते हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर भी मिलता है। और यहाँ से आप कंप्लीट डैशबोर्ड का एक लेआउट ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। प्रीमियमनेस जबरदस्त, होंडा सिटी इसी को बोलते हैं। अपनी प्रीमियमनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस गाड़ी है, और इसकी प्रीमियमनेस आज भी कम नहीं है। इसमें एक आपको स्मार्ट हाइब्रिड का भी ऑप्शन आता है, वेरिएंट आता है, पर वो टॉप ऑफ द लाइन है। वो आई थिंक 18-19 अप्रोक्स वो प्राइस वैल्यू करता होगा। अब ऑन रोड है कि एक्स शोरूम ये मुझे नहीं मालूम, और इसमें स्मार्ट हाइब्रिड भी आता है एक। तो ये आपका विदाउट स्मार्ट हाइब्रिड है। तो अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स से रिलेटेड। इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स के लिए क्या मिलता है। मैं इसका मीटर आपके लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐड करके ही इस वीडियो को अपलोड करूंगा, नहीं तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। क्योंकि मुझे आपको इसमें ये भी दिखाना था, ये लेन वॉच कैमरा है ना, ये उसका स्विच है, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले मिरर में मैंने आपको दिखाया ना कैमरा लगा हुआ है। तो जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर लेफ्ट का देंगे ना, तो वो कैमरा ऑन हो जाता है, और वो कैमरा आपका यहाँ पर शो होने लगता है। तो आपका एज अ सेफ्टी पर्पस आपको वो प्रोटेक्शन देता है कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसे वही चीज़ है इसमें लेन वॉच कैमरा। वो लेफ्ट हैंड मिरर के नीचे है, ORVM के नीचे। तो जैसे आप लेफ्ट इंडिकेटर देंगे तो वो स्क्रीन पे यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आपको शो कर देगा। और वो जब शो करेगा तो आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे अपना देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई आपका पेडेस्ट्रियन वगैरह लोग या कोई साइकिल या कोई आपका ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है जब आप टर्न करें। तो वो आपका सेफ्टी पर्पज़ के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वो प्रोटेक्ट करता है आपकी गाड़ी को। तो कुछ इस तरह से। बाकी सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ABS, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद आपका इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग, और आपका ब्रेक असिस्ट, फिर EBD, ESC, VSC ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स को गाड़ी कवर करती है। उसके बाद आपका स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, और TPMS, और आई थिंक हिल असिस्ट भी है। हिल असिस्ट भी शायद है इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। हाँ, तो कुछ इस तरह के सारे सेफ्टी पैरामीटर्स को गाड़ी कवर करती है। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिटेल है ना, दूंगा ज़रूर आपको, क्योंकि यार बिना इसके तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा। स्वाइप ही नहीं मार रहा है, डेड हो चुका है, बैटरी वीक है। और म्यूज़िक जो मैंने अभी इसका सुना मोबाइल से कनेक्ट करके, अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। 4 स्पीकर है, 4 ट्यूटर है, और जो क्वालिटी है ना म्यूज़िक की ज़बरदस्त है। तो वो सुनिएगा ज़रूर। वो मैं क्लिपिंग आपके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल दूंगा, तो मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mind091990। तो वो चीज़ है, तो वो मैं आपके लिए ज़रूर कवर करूँगा। रेस्ट ऑफ द लास्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मज़ा मुझे भी नहीं आ रहा है वीडियो शूट करने में। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, वीराने में। जैस्मीन कहाँ हो तुम? वीराने में। डॉक्टर की बुझ जाती है, उसकी खुल जाती है। एक बात बता, डॉक्टर कोई घूम रहा है तो उसे घूमने दे, कोई सो रहा है तो उसे सोने दे, क्यों बेकार में लड़की को छेड़ रहा है यार। उस जैसी भूतनी तो खैर ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं थोड़ा जोक सपाट कर लेता हूँ, हकीकत में बोलूँ, वीराने पिक्चर में जो लड़की थी, जो एक्ट्रेस थी, वो पता नहीं, मुझे तो उसका नाम आज भी नहीं मालूम, पर वो जैस्मीन के नाम से कैरेक्टर बहुत फेमस है यार। उस जैसी एक्ट्रेस नहीं है कोई, मतलब ब्यूटी जो बोलते हैं ना, खूबसूरती, ज़बरदस्त खूबसूरती है। भगवान जाने ऐसी खूबसूरती वीरानों में, खंडरों में कैसे भटक जाती है। और ऐसा बोलते भी हैं कि लड़कियों को घोस्ट या स्पिरिट बहुत जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं अपनी तरफ, क्या कहते हैं, उनको हिप्नोटाइज बहुत जल्दी कर लेते हैं। डॉक्टर की बत्ती गुल, डॉक्टर सामने बैठा हुआ है फेस टू फेस, वो आराम से अपना आँख बंद करके सो रही है, फिर उससे जगा के पूछ रहा है कहाँ हो तुम। जब दूसरों की नींद तुम हराम करोगे तो तुम्हारी तो अपने आप नींद हराम हो जाएगी। उसके बाद डॉक्टर जाते हैं अपने घर पे, तो वो घर पे ना पहुंच के सीधा खुदा के पास पहुंच जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। उस क्लिपिंग भी बहुत वायरल देखी थी मैंने। तो वो बड़े प्यार से पूछते हैं, जैस्मीन कहाँ हो तुम? तो बोलती है वीराने में। तो उसकी आँखें हेडलाइट, उसकी जो जैस्मीन है, उसकी जो हेडलाइट होती है ना आँखों की, वो पूरा LED रिफ्लेक्शन मारती है, प्रोजेक्टर LED, तो वो बिल्कुल शार्प हो जाती है। और इधर डॉक्टर साहब की आंखों में क्या है, हेलोजन।
वो भी पता नहीं कितने वाट का है, 100 वाट का है, 20 वाट का है, 40 वाट का है, तो उनके हेलोजन फ्यूज हो जाते हैं और जैस्मिन की एलईडी प्रोजेक्टर एकदम चालू हो जाती है। और आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अगर आप जाएं, जैसे लग्जरी कंपनीज जो है ना, जैसे आपका ऑडी, BMW और आपका जैगवार है, तो टेक्नोलॉजी लेज़र लाइट वाली भी आ गई है, ठीक है ना। आप सोचिए कि क्या लेवल आ रहा है एलईडीज़ का। एलईडी रिफ्लेक्शन हो गया पूरा, एलईडी प्रोजेक्टर हो गया पूरा, उसके बाद लेज़र, आजकल लेज़र बीम चल रही है, बहुत शार्प होती है वो, बहुत शार्प, मतलब इतनी शार्प होती है कि आप अंधा कर सकते हैं किसी को भी, बिल्कुल बहुत शार्प है। तो ये जो लग्जरी ब्रांड है ना, ये उस चीज़ को ओन करते हैं। BMW वगैरह लेज़र बीम एलईडी शार्प होती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त फोकस होता है उनका, तो ये चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एक्चुअली वो जो गाड़ी खड़ी थी वो शोरूम के अंदर खड़ी थी और ये डेमो गाड़ी है, तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप रीड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका RPM मीटर है, उसी के अंदर आपको MID दी गई है। राइट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है पूरा। नीचे आपका फ्यूल गेज का इंडिकेशन दिया हुआ है। 38 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है आउटसाइड। और भी यहाँ पे आपको, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो एडास के जो फंक्शन है ना, वो आपको कैसे आपको पता पड़ेगा। और जो मैं लेन वॉच कैमरा कह रहा था ना, वो देखिए, मैं आपका इंडिकेटर प्ले करता हूँ। अरे यार, मैं आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंडिकेटर प्ले कर रहा हूँ और फिर आप देखिएगा कि प्ले इंडिकेटर देने के बाद ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा कैमरा, वो सॉरी इंडिकेटर आपका ऑन कर दिया, टर्न ऑन। मिरर के नीचे आपका कैमरा है और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं पीछे, बगल में आपकी अमेज खड़ी है डेमो में, और पीछे जो भी, तो ये लेन वॉच कैमरा लेफ्ट हैंड साइड वाले मिरर पर काम करता है। जब आप लेफ्ट टर्न इंडिकेटर देंगे ना, तो यहाँ एज अ सेफ्टी पर्पस आपको यहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन में जो बाहर का व्यू है वो आपको यहाँ दिखाने लग जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है। बाकी आप यहाँ से देखेंगे तो ADAS के सारे फीचर आपके यहाँ पर है। तो आप MID में गौर कीजिएगा। ये आप देखिए रोड डिपार्चर, ठीक है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग लैंग्वेज होती है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर TPMS है इसमें, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये VSC प्रोग्राम है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वो सब है। हिल स्टार्ट असिस्ट, मैंने कहा था ना इसमें हिल असिस्ट भी आता है, ठीक है, तो वो भी है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, वो भी है। रोड डिपार्चर, ठीक है ना, मिटिगेशन सिस्टम वार्निंग, तो आपकी गाड़ी रोड से इधर उधर ना हो जाए उसको सेव करेगा, उसके लिए भी आपका फंक्शन दिया गया है। और बाकी हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं टैकोमीटर, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। फिर आप आएंगे रेंज और फ्यूल में, तो उसमें आपका एवरेज वगैरह वो सारी चीज़ें डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा। रिसेट मारना आउट, रिपीट वगैरह। फिर आपका स्पीड एंड टाइम, वो सब भी इसमें एवरेज वगैरह वो सारी चीज़ें आपको शो करेगा। जी मीटर के बारे में मैंने थोड़ा सा रीड किया था। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफिक्स है, और ग्राफिक्स में आप देखेंगे सेंटर में एक डॉट बना हुआ है, बिल्कुल सेंटर में। तो ये क्या करता है, आपकी पोजीशन बताता है गाड़ी की कि पोजीशन क्या है, मतलब किस साइड आपकी गाड़ी ज़्यादा झुक रही है, किस साइड लेफ्ट साइड झुक रही है, राइट हैंड साइड झुक रही है। तो इस तरह की इमेज बताता है ये। तो मैं और रीड आउट करके आपको क्लैरिफाई करूँगा, इतना मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। तो वो आपकी जो डाउन टू अर्थ जो पोजीशन है ना, वो शो करता है। ये जो अभी आपकी गाड़ी बिल्कुल सही पोजीशन पर खड़ी है, तो ये डॉट है ना बिल्कुल सेंटर में है। अदरवाइज आपकी गाड़ी जिस साइड टिंट होगी या जिस साइड आपकी गाड़ी रिक्लाइन करेगी या झुकेगी, तो वो आपकी इमेज भी शो करेगा। तो ये चीज़ है। बाकी सेफ्टी सपोर्ट, ये आपका ADAS से रिलेटेड आ गया, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। रोड डिपार्चर मिटिगेशन वार्निंग आ गया, ठीक है, आपका कॉलिजन वार्निंग आ गया। फिर अब उसके बाद हाँ, ये 3 तरह की चीज़ें इसमें आ गई। बाकी सेटिंग में आप जाएंगे तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। लॉक सेटअप वगैरह, ड्राइवर असिस्ट सिस्टम सेटअप, मीटर सेटअप, कीलेस एंट्री, लाइटिंग वगैरह, ये सब वो है, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। कस्टमाइज डिस्प्ले, आप जो चीज़ कस्टमाइज डिस्प्ले पर लाना चाहे वो आप अपनी इसकी डिस्प्ले सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज का इतना मतलब होता है। इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, उसके बाद TPMS, उसके बाद आपका ये इंजन से ही प्रॉब्लम है, इंजन मालवेयर जो फंक्शन होता है ना, कोई डायरेक्ट अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये शो करेगा। व्हीकल स्टार्ट, VSC और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई। हिल स्टार्ट मैंने आपको बता दिया। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया क्या होता है।
ठीक है। कॉलिजन वार्निंग, आगे वाली गाड़ी से हिट करेगी नहीं वो भी आपको वार्निंग करके अलर्ट की बीप की साउंड आएगी वो आपको क्लियर कर देगा। और रोड डिपार्चर मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह कई सारे फीचर हैं। बाकी ये वाला जो फंक्शन है मैंने आपको बताया, कैबिन की ब्राइटनेस देखिए, अब ये मैं बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, अब ये मैक्स हो गई और इसको आप यहाँ से कम कर दी तो बिल्कुल धीमे हो जाएगी, ये ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब आप इसको मैक्स कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो इसका अलग है यहाँ पे और इसका इसके अंदर है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। इसका आपको इसके अंदर मिलेगा और इसका आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। बाकी जैसे अगर मैं इंजन स्टार्ट करूँगा ना तो ये जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो रेड कलर से जो ब्लिंक कर रहा है ना ये फिर वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ इस तरह से। बाकी ये गाड़ी डेमो में 8000 से ऊपर चल चुकी है, ठीक है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है। वायरलेस चार्जर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा, ये उन्होंने कुछ अपना अलग सेटिंग बना रखी है। हालांकि वायरलेस चार्जर इसमें यहाँ है इस जगह, ये उन्होंने कुछ अपनी अलग सेटिंग बना रखी है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं केबल वगैरह लगी हुई। डेमो व्हीकल है तो अपना अलग ही सेटअप इनका चलता रहता है। ये हाँ देखिए, ये पूरा इस तरह से है, ये अलग ही सेटिंग इनने बना रखी है, ठीक है। केबल से कनेक्ट करके ये पार्ट अलग है, ये पार्ट गाड़ी का नहीं है, ये बस इन्होंने ऐसे ही इसको स्टेबल कर रखा है, ठीक है। गाड़ी का एक्चुअल पार्ट ये है नीचे, वायरलेस चार्जर आपका अंदर है, बाकी ये पार्ट है। बाकी ये केबल के थ्रू उन्होंने कुछ सेटअप बना रखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पार्ट इसके अंदर, ये नहीं, ये अलग से है, ठीक है। तो ये था इसका कुछ आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मैंने कवर कर दिया है। बाकी गाइस मैं यही कहूँगा कि वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। और एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से इस्तेमाल करें। कभी भी किसी से भी अपने आप को कंपेयर ना करें और कभी भी किसी के कहने पे आके ड्राइविंग ना करें। सिर्फ अपनी स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें, अपनी प्रैक्टिकलिटी जिसे बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें और फिर ड्राइविंग करें। क्योंकि हर बंदे के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, हर गाड़ी का पैरामीटर्स अलग अलग होता है, ठीक है। हर गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स अलग होते हैं, हर गाड़ी का इंजन अलग होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप चला रहे हैं क्या कहते हैं होंडा सिटी और फिर आप फॉलो कर रहे हैं मर्सिडीज़ को या BMW को, तो वो पैरामीटर सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और कभी भी जो अगर एक आप अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं और एक एवरेज भी बढ़िया चाहते हैं, तो छोटी गाड़ियाँ 80-90 के बीच में, और बड़ी गाड़ी जैसे अगर मैं सिटी में की बात करूँ तो होंडा सिटी में 100-120 ठीक है, इसमें गाड़ी की स्पीड भी बढ़िया रहेगी और मेरा एवरेज भी ख़राब नहीं होगा। तो यही मैं कहूँगा कि ड्राइविंग कभी भी किसी को देख के फॉलो ना करें, सिर्फ अपनी स्किल, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इन चीज़ों को आप जितना खूबसूरती से चलाएंगे उतने आप सेफ बने रहेंगे, उतने आपके संग मिसहैपनिंग नहीं होगी। क्योंकि ज़रा सी भूल से बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है, बहुत बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, खुदा ना करे कभी किसी के संग ऐसा हो। इसलिए ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।